हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करती हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई में एकदम बिंदास तरीके से व्यस्त हो। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका झिल्ली यानी कि द्रव्य मोज़ेक मॉडल। किसने दिया है? सिंगर और निकोलसन ने। ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्लास 11th के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम लोग देख चुके हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम अब इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, और वो किसने बताया? सिंगर एंड निकोलसन ने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया? द्रव मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णन करता है, ठीक है। जो द्रव मोज़ेक मॉडल होता है वो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णन करता है और इसे 1972 में सिंगर एंड निकोलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओके, अब क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली को द्रव के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि झिल्ली के भीतर लिपिड और प्रोटीन पार्श्व में गति कर सकते हैं, ठीक है। जो झिल्ली है उसके अंदर लिपिड पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि अपने आप में पार्श्व में मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, और घूम सकते हैं, ठीक है। मोज़ेक शब्द लिपिड द्विपरतीय में या उससे जुड़े प्रोटीन की अनियमित और विविध व्यवस्था को संदर्भित करता है। कहने का मतलब है कि इसका मोज़ेक जो है द्रव मोज़ेक मॉडल क्यों नाम दिया गया? तो ये कोशिका झिल्ली की वजह से। कोशिका झिल्ली में जो होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड कैसे गति करते हैं, पार्श्व मूवमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने मोज़ेक शब्द दिया, ठीक है। इस प्रोटीन को दो भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अभिन्न प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये कोशिका झिल्ली है इसकी संरचना कैसे है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इसकी संरचना कैसे द्विपरतीय होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है और भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे पार्श्व मूवमेंट करते हैं इसमें और अंदर धंसे होते हैं। प्रोटीन में दो प्रकार के होते हैं, जो अंदर धंसे होते हैं एक प्रोटीन, और दूसरा प्रोटीन जो कि पार्श्व पर होते हैं, यानी कि ऊपर ही होते हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, उसका दो सिर होता है, उसका दो भाग होता है फॉस्फोलिपिड का। एक होता है कौन सा? हेड भाग, और दूसरा होता है टेल भाग, यानी कि पूंछ भाग और सिर भाग। जो उसका सिर वाला भाग होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, और जो पूंछ वाला भाग होता है ऊपर की तरफ होता है। अब ये क्या डिनोट करता है? पूंछ और सिर का भाग। तो जो फॉस्फोलिपिड का जो सर वाला भाग होता है वो जल स्नेही होता है, यानी कि जल से वो प्रेम करता है, वो जल के पास रह सकता है। लेकिन जो पूंछ वाला भाग होता है वो जल विरोधी होता है, यानी कि जल के पास वो नहीं रह पाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं थियोरी का। हम थियोरी देख लेते हैं कैसे कैसे हमें एग्जाम में लिखना है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो सिंगर और निकोलसन जे 1972 में जो मॉडल दिए थे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में था। और क्या था देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं हम। एक अर्धपारगम्य अवरोध होता है, ठीक है ना, अर्धपारगम्य होता है जो कोशिका को चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है। एक कोशिका है तो उसको जो होता है चारों तरफ से कोशिका झिल्ली घेर के रखता है, ठीक है। और अर्धपारगम्य होता है कि हर वक्त कोई भी वस्तु यहाँ नहीं आ सकती है, कुछ ही चीजें वापस आ सकती हैं और वापस जा सकती हैं। और क्या है कि यह फॉस्फोलिपिड द्विपरत से बना होता है, यानी कि ये जो होता है फॉस्फोलिपिड के दो परत से बना होता है, जिसमें प्रोटीन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट अंतर्निहित होते हैं इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड द्विपरत में जलरागी सिर और जल विरागी पूंछ होते हैं, यानी कि जल को विकर्षित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं पूंछ इसके। और जो हेड होते हैं, जो सिर होते हैं, वो जल को पास बुलाते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो एक लचीली और गतिशील झिल्ली बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड की वजह से ही वो जो झिल्ली होती है, जो हमारे कोशिका की जो झिल्ली होती है, वो मूवमेंट कर पाती है, गतिशील होती है, ठीक है, लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है उसका जो मोटाई होता है आमतौर पर 5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है,
ठीक है। उसका मोटाई कितना होता है, तो 5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक का ही होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के जो अनुपात होता है वो काफ़ी अलग अलग होता है। जी हाँ, मनुष्यों में एरिथ्रोसाइट यानी कि जो आरबीसी होता है उसमें जो प्रोटीन होता है 52% होता है उसकी झिल्ली में, और जो लिपिड होता है 40% होता है। बाकी जो बचा है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। 8% जो होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में कुछ अलग अलग प्रकार से लिपिड एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गतिविधि को नियंत्रित करता है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व कोशिका में प्रवेश कर पाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो होती हैं उससे बाहर निकल पाते हैं। जी हाँ, अगर जो कोशिका झिल्ली है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने कुछ खाया तो जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट या फिर कोई भी आयन्स है वो आते हैं, और जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल के जाते हैं। किसकी वजह से, कोशिका झिल्ली के वजह से। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से इनका मॉडल समझ में आया होगा। आपको इतना एग्जाम में लिख के पक्का आना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के अंग क्या हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की कोशिका झिल्ली, अगली वीडियो में बात करेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।